सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार में। जिस तरह से नतीजे सामने आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़त बनाई हुई है। अब बड़ी खबर सामने आ रही है जहां मध्य प्रदेश में 160 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है, जहां मध्य प्रदेश की 67 सीटों पर कांग्रेस आगे है। तो लगातार कांग्रेस आगे चल रही है। यहाँ मध्य प्रदेश की 2 सीटों पर अन्य दलों के प्रत्याशी आगे हैं। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में देखिए 58 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त आगे चल रही है। छत्तीसगढ़ के ये चौंकाने वाले परिणाम कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 30 सीटों पर कांग्रेस पार्टी इस वक्त आगे चल रही है। 2 सीटों पर अन्य दलों के प्रत्याशी, निर्दलीय प्रत्याशी कहा जाए, वो आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी बढ़त बनाकर आगे चल रही है। 160 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त आगे चल रही है। मध्य प्रदेश में 67 सीटों पर कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाए हुए है। रुझान देखिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी जो है वो काफी पीछे है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है रुझानों में। और ये कांग्रेस पार्टी के लिए इन 3 राज्यों के जो चुनावी परिणाम है वो कहीं ना कहीं थोड़ी चिंताएं बढ़ाने वाले हैं। और देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है और जो ये फासला है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच, ये बढ़ता हुआ लगातार नजर आ रहा है। जहां मध्य प्रदेश और राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी आगे है। बिल्कुल, ब्रजेश शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। ब्रजेश जी, किस तरह से देख रहे हैं आप ये जो चुनावी परिणाम निकलकर सामने आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में? मुझे लग रहा है कि चौंकाने वाले परिणाम सामने आ रहे हैं, क्योंकि जिस भी आपने एग्जिट पोल अगर हम देखेंगे तो वहां पर कांग्रेस पार्टी को क्लियर विनर दिखाया जा रहा था, लेकिन ये जो परिणाम है वो कहीं ना कहीं अपोजिट दिखाई दे रहे हैं उस तमाम एग्जिट पोल्स के। देखिए, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जो चुनाव परिणाम मैं देख रहा हूँ ये बहुत चौंकाने वाले हैं। कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है ये, क्योंकि कांग्रेस जो है 0-5 की कामना कर रही थी। और कामना नहीं, उनका बिल्कुल एक प्लान था कि 0-5 वो जीत के आ रहे हैं। 0-5 नहीं तो 0-4 है क्या कि जो छत्तीसगढ़, अब इस जगह से एक सवाल और उठता है कि आप कह सकते हैं कि साहब लोग लुभावन और तमाम वादे और तमाम गारंटी, तो गारंटी यदि ही अंतिम शस्त्र है तो राजस्थान में गारंटी क्यों नहीं चली? यदि गारंटी ही अंतिम शस्त्र है तो छत्तीसगढ़ में तो उससे बड़ी गारंटी तो कुछ हो ही नहीं सकती, तो वहाँ क्यों नहीं चली? है क्या कि अपनी अपनी तैयारियां हैं। यहाँ गारंटियों पर भरोसा था, वो काम कर रहे थे। शिवराज सिंह का आप देख रहे थे, 6 महीने से लगातार वो दौरा कर रहे थे और विशेष लाडली बहना योजना का वो प्रचार कर रहे थे। और इससे भी बड़ी बात है, कांग्रेस को विचार करना होगा जी। जिस समय बीजेपी अपनी तैयारियां कर रही थी, उसके सहयोगी अपनी तैयारियां कर रहे थे, उस समय ये जो गठबंधन है ये सिर्फ सनातन पर अटका हुआ था, पनौती पर अटका हुआ था। इस शब्दों के माया जाल से कुछ नहीं होता है। आप सनातन, आप एक राज्य में चूंकि स्थितियां उस तरह की हैं तो आप उसके पीछे खड़े हो जाएंगे। आपका अपना कोई विवेक नहीं है कि वो सनातन को गाली दे रहे हैं तो आप भी उसके हाँ में हाँ मिलाते चले जा रहे हैं। तो ये सारी स्थितियां आप देखिएगा। अभी नहीं कहना चाहता हूँ, ये जो बातें कही गई हैं, मैं उत्तर प्रदेश की बात करना चाहता हूँ, जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है जी, ये सब अंदर अंदर एक खौल लाए लोगों के अंदर। ये विचार कर रहे हैं लोग, ठीक है, कि आप किसी को इस तरह नहीं कर सकते हैं आप। तो ये सारे मुद्दे जो है इकट्ठा होते रहे और गारंटियां फेल हो जाती हैं। ठीक है, कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार मौर्य है हमारे साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार में। देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाई हुई है और आपकी तरफ से लगातार दावे किए जा रहे थे कि पूर्ण बहुमत के साथ आप सरकार बनाएंगे, क्या कहना चाहेंगे इन परिणामों को देखते हुए, क्योंकि तस्वीर तो कुछ और ही नजर आ रही है? जी बिल्कुल जो है कांग्रेस पार्टी का जो अनुमान था, जो हम लोगों का कार्य हुआ था, जो उस पर हम लोग उम्मीद थे कि हम पांचों राज्यों में सरकार बनाएंगे, 5 राज्य जीतेंगे। लेकिन कहीं न कहीं हमको समीक्षा करनी होगी, कुछ न कुछ चूक हुई कि बीजेपी के जो प्रचार तंत्र है उसके मुकाबले हम जनता को कोई चीज़ समझा ना पाए, या कुछ कमतर जरूर रहे लोगों को समझाने में, और खासकर अपनी योजनाओं को बताने में कुछ न कुछ चूक तो हुई। उसकी समीक्षा की जाएगी और कुछ मुद्दे जो हैं उसकी भी हम समीक्षा करेंगे। जैसे जातीय जनगणना का मुद्दा था, तो ये चीज़ हार और जीत से परे है, इससे कांग्रेस पार्टी का कोई वो नहीं है। हम इस पर हमेशा आगे बढ़ेंगे और ये
ओबीसी समाज का एक मुद्दा है, हम उनको जो है आगे लाएंगे, इससे हार जीत से कोई मतलब नहीं है। और रही बात तो जो संगठन संबंधित चीज़ें हैं, कहीं न कहीं हम मानते हैं कि संगठन में हम पब्लिक तक नहीं पहुंच पाए हैं, जिसके कारण इस तरह से हम लोगों के आज परिणाम देखने को मिले हैं। अभी तो इसमें परिवर्तन होना है, अभी तो ये समझिए कि शुरुआत के बाद मध्य चल रहा है, अंतिम नतीजे जब आएंगे तो हम लोगों को उम्मीद है इसमें परिवर्तन होंगे, डेटा का आंकड़ा बदलेगा भी। जी तो ब्रजेश शुक्ला जी, देखिए अभी भी कांग्रेस को उम्मीद है कि जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो तस्वीरें अभी बदल सकती हैं, परिवर्तन हो सकता है। आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए ये आशावाद ठीक है, क्योंकि मतगणना के जब तक अंतिम वोट नहीं गिना जाता तब तक, जब तक अंतिम गेंद ना डाल दी जाए तब तक आप किसी को जीता और हारा घोषित नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता को यदि उम्मीद है तो किसी कार्यकर्ता को ये उम्मीद होनी भी चाहिए, लेकिन चूंकि ये बहुत ज्यादा मतगणना के कई राउंड हो चुके हैं तो मुझे लगता है कि भाई कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो जाए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कम से कम मध्य प्रदेश और मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ और छत्तीसगढ़ में जो जनसंख्या 58 पे आगे हुई है, मैं आपके टेली देख रहा हूँ जी, तो उसमें बहुत बड़ा फेरबदल होगा। 5% 10% का फेरबदल हो सकता है, मुझे लगता नहीं, लेकिन अब क्योंकि चुनाव है, चमत्कार पर सबको हर दल को भरोसा होता है तो चमत्कार हो सकता है, मुझे नहीं मालूम। वापस आऊंगा मैं आपके पास। राजकुमार मौर्य जी होपलेस भी कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं, उनका कहना है कि देखिए जो भी परिणाम आ रहे हैं उन पर सुधार करूंगा, ऐसी कोई बात उनको भी कहीं ना कहीं लग रहा है। राजकुमार जी, आपको भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि देखिए अब हार जो है वो स्पष्ट दिखाई दे रही है, 10% से ज्यादा उन्होंने कहा कि परिवर्तन नहीं होगा। जी बिल्कुल, हम ये बता रहे हैं कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है, हम बिल्कुल बता रहे हैं हार जीत से बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है, ना हम इससे निराश होते हैं। नहीं राजकुमार जी, देखिए हर पार्टी जीतने के लिए मैदान में उतरती है। ठीक है, मैं वापस आऊंगा आपके पास प्रदीप तिवारी जी। ठीक है सर, आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है राजकुमार जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास। प्रदीप तिवारी जी, जितने मुद्दे उस पर हम आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है सर। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को आपने सुना, प्रदीप तिवारी जी शिवराज सिंह चौहान को क्रेडिट किस तरह से देते हुए वो नजर आए हैं, और इसके अलावा उन्होंने कहा कि देखिए ये तमाम बातें की जा रही थी लेकिन हम लोग चुपचाप अपने चुनावी अभियान में जुटे रहे, और उसी का कहीं ना कहीं असर है कि वो मध्य प्रदेश में अब भारतीय जनता पार्टी जो है एक प्रचंड बहुमत के साथ कहीं ना कहीं अब नजर आ रही है। देखिए कारण ये है कि आप देखिए तो 4 महीने पहले जिस तरह से योजना बनाई उन्होंने, और लाडली बहना हो, लाडली लक्ष्मी हो, बहुत सारी योजनाओं का सीधा आम जनता का प्रभाव रहा उसमें। और फिर केंद्र सरकार ने, केंद्र की जो इनकी बीजेपी की टीम थी उसने जबरदस्त रणनीति बनाई, चारों क्षेत्र में, चाहे महाकौशल हो, बुंदेलखंड हो, मालवा हो, सब जगह बड़े लीडरों की एक बैठक अलग अलग तरीकों से की गई, और उसमें जो इनके कार्यकर्ता थे उनको मोटिवेट किया गया कि सरकार हम बनाएंगे, आप लोग सब जबरदस्त तरीके से चुनाव लड़िए। तो मुझे लगता है कि जो केंद्र जो ग्रामीण क्षेत्र में था, ग्रामीण लेवल पे जिस तरह की तैयारी बीजेपी ने किया था वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की रह गई, और यही कसमकस रहा कि कांग्रेस पीछे रह गई और बीजेपी। देखिए 1.5 साल का जो शासन रहा कांग्रेस का वो कहीं ना कहीं बड़ा अट्टा सा था, इसलिए कांग्रेस की आप देखें तो कमलनाथ जी के ऊपर कई सारे आरोप के लगते रह गए कि वो विधायकों और मंत्रियों से ही नहीं मिलते हैं। तो पुनः कमलनाथ जी का नेतृत्व मुझे लगता है स्वीकार नहीं था लोगों को, वो उनके आम कार्यकर्ताओं को भी, जनता को भी, क्योंकि वो 1.5 साल का जो शासन रहा वो काफी गंभीर रहा। जी एक छोटा सा कमेंट में प्रदीप जी आपसे चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का जो क्लेश है मध्य प्रदेश में, उसका भी खामियाजा भुगतना पड़ा। निश्चित तौर पर छोटी छोटी पार्टियों को जिस तरह से आप नेशनल लेवल पे आपने उनका समायोजन किया था और साथ में लेकर चलने की बात कही थी, वहीं आप कई ऐसी सीट है बुंदेलखंड बिंद क्षेत्र में जहां समाजवादी पार्टी ने 5 से 10 हजार वोटों का नुकसान पहुंचाया है। वहीं बीएसपी, दूसरी अन्य पार्टियां जो इनकी सहयोगी पार्टियां थी, आम आदमी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, इनका भी 8 से 10 हजार मतों का जो अलग अलग वर्गीकृत हुआ है उससे नुकसान हुआ बीजेपी कांग्रेस को, और यही फायदा बीजेपी को मिला है। इसलिए आप देखें इसका ट्रेंड बीजेपी को कि बीजेपी ने कई जगह वापस आऊंगा आनंद जी। 42,000 वोटों से आनंद जी देखिए बड़ा लाभ जो है वो कहीं ना कहीं मिला है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच जो कलह देखने को मिली है, ये लोकसभा चुनाव तक चलेगी या नहीं चलेगी तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन 3 राज्यों में क्लियर
विनर के तौर पर भारतीय जनता पार्टी फिलहाल यहां पर नजर आ रही है। मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे, ये भी बड़ा पेच है। आनंद जी, बहुत ज्यादा मंथन करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हमारे पास मोदी जी जैसे, नड्डा जी जैसे नेतृत्व करने वाले लोग हैं और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, विधायक हैं, विधायक दल है, सब मिलकर फैसला करते हैं, सामंजस्य के साथ फैसला होता है और पार्टी जिसे तय करती है और विधायक जिसे तय करते हैं वो मुख्यमंत्री, ये अलग विषय है। आपने कहा कांग्रेस और भारतीय जनता, कांग्रेस और सपा के कलह, नहीं, देखिए, हमें कांग्रेस और सपा के कलह का फायदा नहीं। उत्तर प्रदेश में तो ये सब साथ साथ मिलकर चुनाव लड़के देख चुके हैं, जनता ने इनको खारिज कर दिया। जनता जो है ना, वो ये देखती है कि कौन सही मन से, सच्चे इरादे से उसकी सेवा कर रहा है और वो भरोसा उनको आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर है, उनकी गारंटी पर है। इसीलिए ये चीखते रहे, चिल्लाते रहे, न जाने क्या क्या कहते रहे। जनता ने भरोसा नहीं किया, जनता ने भरोसा किया तो मोदी जी की गारंटी पे, मोदी जी की सेवा पे, मोदी जी के सुशासन पे, मोदी जी की वैश्विक छवि पर। और एक चीज और कह दो, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे हम मूल्यांकन करेंगे। बिल्कुल करिएगा, ईवीएम वाला रोना मत रोइएगा और मूल्यांकन करिएगा, लेकिन एक बात स्पष्ट कर दूं कि ये हश्र तो होना ही था। जब आप सनातन के विरोध में चले जाएंगे, भाजपा और मोदी जी का विरोध करते करते सनातन के। चलिए वापस आऊंगा आपके पास आनंद जी, लेकिन इसी बीच सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में 160 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। देखिए, सबसे तेज नतीजे भारत समाचार पर